नमस्कार दोस्तों ट्रंप ने एक और नया टैरिफ बॉम्ब फेंका है जिसका असर डेफिनेटली भारत के ऊपर भी होगा, क्योंकि अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर आप ईरान के साथ ट्रेड करते हो तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ और लगाएंगे। मतलब इमेजिन करिए, भारत पर ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा हुआ है, अब यहां पर अगर 25% और लग गया तो ये 75% हो जाएगा। बाकी आप सब जान ही रहे हैं कि यहां पर एक बिल आ रहा है यूएस के पार्लियामेंट में, वहां की कांग्रेस में, जिसमें 500% तक की भी टैरिफ कही जा रही है। लेकिन आज सुबह सुबह ये खबर आया और ट्रंप ने कह दिया कि ये जो ऑर्डर है ये फाइनल है, फाइनल ऑर्डर। ट्रंप स्लैप्स 25% टैरिफ्स ऑन कंट्रीज डूइंग बिजनेस विद ईरान। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर और कौन कौन से देश हैं जिसके ऊपर ये असर हो सकता है, क्यों ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का बैच दोस्तों आप अवेल कर सकते हैं। स्पेशली 17 जनवरी से हमारा जो बैच है 2027 के लिए क्लोज हो जाएगा। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अनाउंस क्या किया गया है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अलग अलग प्रकार के टैक्टिक्स अपना रहे हैं। अब यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपका रिलेशन ईरान के साथ है और अगर आप ट्रेड और बिजनेस किसी भी प्रकार से ईरान के साथ कर रहे हो तो हम आपके ऊपर 25% टैरिफ और लगाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है और अगर भारत अपना गुड्स भेजता है, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, तो उसके ऊपर 25% टैरिफ और लगाएगा। और ट्रंप ने कहा कि ये जो डिसीजन है ये फाइनल एंड कंक्लूसिव है। इसका मतलब कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा इसको लेकर, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं दिया जाएगा किसी भी देश को, और साथ ही साथ इमीडिएट एनफोर्समेंट होगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये टैरिफ ईरान पर डायरेक्टली नहीं लग रहा है लेकिन थर्ड कंट्रीज पर लग रहा है। मतलब ये सेकेंडरी टैरिफ है, जैसे रशिया के साथ हुआ था ना, कि यहां पर देखो क्या हो रहा है ना, कि यूएस पिछले काफी समय से डायरेक्टली सैंक्शंस लगाता था, टैरिफ लगाता था उन देशों के ऊपर जिनका रिलेशंस खराब था अमेरिका के साथ। तो वो प्राइमरी सैंक्शंस होता था, लेकिन क्या है कि वो वर्क कर नहीं पा रहा, और इसलिए यहां पर ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि हम सेकेंडरी टैरिफ पर ज्यादा जोर देंगे। मतलब कि उन देशों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे जो देश ईरान के साथ, रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब ये टैरिफ डायरेक्टली ईरान के ऊपर नहीं है, बट इसका असर डायरेक्टली उन देशों पर होगा जो लगातार ट्रेड कर रहे हैं। एंड अमेरिका बेसिकली ये कह रहा है, या तो आप ईरान के साथ ट्रेड कर लो या फिर हमारे साथ ट्रेड कर लो, आप दोनों चीजें फ्रीली नहीं कर सकते, ऐसा यहां पर ट्रंप का कहना है। अच्छा, ये जो ट्रंप का मूव है, ये कहां से पावर आती है? क्योंकि देखो, अमेरिका के अंदर भी एक रूल ऑफ लॉ तो है ही है ना, कि यहां पर कोई भी अगर आप कदम ले रहे हो तो क्या उसके पीछे कोई एक्ट है, कानून है, किस हिसाब से किया गया? क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना था, जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप ने टैरिफ लगाया है पूरी दुनिया के ऊपर, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता था, लेकिन वो जजमेंट अभी डिले कर दिया गया है। अभी एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कि होना क्या वाला है। तो यहां पर जो पावर है, मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट अमेरिका के अंदर। इसकी वजह से प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, 1979 से ही अमेरिका ने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है। मतलब ईरान जो है वो यूएस इमरजेंसी डेजिग्नेशन के लिस्ट में है, और यहां पर नेशनल सिक्योरिटी का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। ट्रंप का यह कहना है कि हमें ईरान से न्यूक्लियर थ्रेट है, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, रीजनल डिस्टेबलाइजेशन हो गया, वायलेंट सप्रेशन किया जा रहा है प्रोटेस्ट का, और इसी की वजह से हम ये पर्टिकुलर टैरिफ लगा रहे हैं। अच्छा, ये अभी ट्रंप ने अभी क्यों किया है? अभी कहीं ना कहीं ट्रंप को मौका मिल गया है, क्योंकि ईरान के अंदर आप सब जानते हैं मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, लार्ज स्केल एंटी रिजिम प्रोटेस्ट चल रहा है। हंड्रेड्स ऑफ लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इनफैक्ट अभी रिपोर्ट देख रहा था मैं, वहां पर 500 से ज्यादा लोग कम से कम मारे गए हैं। अब एग्जैक्टली ये संख्या कितनी है, क्या है, नहीं पता, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रही है। और ट्रंप ने ईरानियन सपोर्टर्स को पूरी तरह से सपोर्ट किया है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग उनको सपोर्ट किया है कि हम आपके साथ हैं। और इकोनॉमिक आइसोलेशन बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि ईरान की जो गवर्नमेंट है उनकी रेवेन्यू को कमजोर किया जा सके, उनके पास पैसा ना पहुंचे, और यहां पर जो इंटरनल प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ाया जाए रेजिम पर। मतलब ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होगी कि कोशिश ये है कि जो सुप्रीम लीडर का जो पूरा गवर्नेंस चल रहा है ना इस समय ईरान के अंदर, जो इस्लामिक स्टेट रिपब्लिक ऑफ ईरान जो हम कहते हैं, उसको खत्म करके एक नया गवर्नेंस मॉडल
लेवल लाने की कोशिश की जा रही है। और ईरान यूएस टेंशन तो ऑलरेडी पीक पर है। न्यूक्लियर चीज़ों को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो फ्रीज हो गया है, उस पर बातचीत नहीं हो पा रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ये सारी चीजें जानबूझकर करा रहा है ताकि ईरान में डिस्टेबिलिटी लाई जा सके। वहीं अमेरिका ईरान के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हो, जो मिलिशियाज हैं वेस्ट एशिया में उसको सपोर्ट कर रहे हो। ट्रंप ने पब्लिकली हिंट किया था मिलिट्री ऑप्शंस का। देखो क्या है ना कि पिछले कुछ समय से ये भी बात हो रही थी कि क्या मिलिट्री को भेजेंगे, क्या स्ट्राइक करेंगे, बॉम्बिंग की जाएगी ईरान के अंदर। लेकिन शायद हो सकता है कि उसके पहले ये टैरिफ का जो रास्ता है वो चुना है ट्रंप ने। मतलब इकोनॉमिक वॉरफेयर छेड़ रखा है ट्रंप ने बिफोर काइनेटिक वॉरफेयर। हो सकता है आगे चलकर बॉम्बिंग वगैरह कर दी जाए, लेकिन इसके पहले वो इकोनॉमिक कहते हैं ना, जो उसके थ्रू प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसका असर क्या होगा, कौन कौन से देशों के ऊपर होगा। देखो जो सबसे हाई रिस्क कंट्रीज हैं, चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा होने वाला है, फिर भारत हो गया, टर्की हो गया, यूएई हो गया, रशिया हो गया, इन सब के ऊपर होगा। और ये सीरियस इसीलिए है क्योंकि ये जितने भी देश आप देख रहे हो ये बड़ी मात्रा में यहां पर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इन देशों पर अगेन टैरिफ लगेगा, भारत जैसे देश के ऊपर, टर्की जैसे देश के ऊपर, तो यहां पर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। 25% टैरिफ की वजह से गुड्स अमेरिका में और एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और मार्केट लॉस हम झेल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी भारत झेल रहा है 50% टैरिफ की वजह से। लेकिन इसका असर स्पेशली भारत पर कैसे, मैं आपको बताता हूं। भारत और ईरान का ट्रेड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो हम ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं कई सारी चीजें, जैसे राइस हो गया, टी हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, शुगर हो गया। हम इंपोर्ट क्या करते हैं ईरान से, केमिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ा एक जो असर आने वाला है जियोपॉलिटिक्स में वो है चाबहार पोर्ट को लेकर। चाबहार पोर्ट आप सब जानते हैं कि भारत काफी लंबे समय से इस पर काम कर रहा है ताकि हमें एक रास्ता मिल सके, बिकॉज ये पाकिस्तान आ जाता है बीच में, अफगानिस्तान की तरफ जाना है, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ऊपर सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है, तो भी ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि पिछले 3 महीने पहले एक खबर आई थी कि भारत को एग्जाम्पशन मिल गया है अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल के बाद एग्जाम्पशन नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे सैंक्शंस में चाबहार पोर्ट के ऊपर भी काफी असर होगा। तो अगेन भारत के लिए काफी बड़ा लॉस हो सकता है। और जहां तक इंडिया यूएस ट्रेड की बात है तो ऑलरेडी इसके बारे में तो आप सब जानते ही हो कि हमारा काफी सारा एक्सपोर्ट जाता है अमेरिका के अंदर, वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और ज्यादा हम मार्केट जो लॉस है वो झेल सकते हैं। खैर इसके अलावा यहां पर अगर हम चाइना की बात करें, देखो चाइना ईरान इकोनॉमिक टाइज और ज्यादा डीपर है। इनफैक्ट ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल अगर कोई देश खरीदता है वो है चाइना। यहां पर युआन में पेमेंट होता है, शैडो शिपिंग हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। तो आई डोंट थिंक कि चाइना के ऊपर ऐसा कोई बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि चाइना उल्टा क्या करेगा, यहां पर यूएस का जो कोर्जन है उसको रिजेक्ट करेगा, जो काउंटर टैरिफ है वो भी लगाएगा चाइना, अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगता है। और जो डी डॉलराइजेशन की तरफ पुश है वो चाइना और ज्यादा करने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा चाइना एक्सपोर्ट्स हेविली टू यूएस। अगेन चाइना भी काफी सारा एक्सपोर्ट करता है यूएस में, तो वहां पर भी उसको लॉस हो सकता है। लेट्स सी इसमें क्या होगा। लेकिन ओवरऑल देखो क्या है ना कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इसका इंपैक्ट होने वाला है, बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। सबसे पहला है जो दुनिया है वो वर्ल्ड डिवाइड हो रही है 2 भागों में। एक तरफ यूएस और उससे रिलेटेड जो ट्रेड ब्लॉक है वो देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ जिन देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है, चाइना, रशिया, ईरान, ये एक साथ आ रहे हैं। फिर इसके अलावा इन्फ्लेशन प्रेशर तो होगा ही ना। अगर आप टैरिफ बढ़ाओगे, जो गुड्स अमेरिका में जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका जो इंपैक्ट है वो अमेरिका के लोगों को ही झेलना पड़ेगा। और इसका एक और बुरा जो असर है वो है डब्ल्यूटीओ का आज वजूद कितना है वो आप सब देख ही सकते हो। मतलब कुछ रहा ही नहीं है, डब्ल्यूटीओ के पास आज के डेट में कोई पावर ही नहीं है। जिस तरह से चीज़ों को अंडरमाइन किया जा रहा है, क्योंकि कोई रूल बेस्ड चीज़ें तो अब हो नहीं रही हैं। यहाँ पर अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास डिफेंस है, पावर है, आप महाशक्ति हो, तो आप जो चाहे दुनिया में करो। इस तरह से चीजें आप देखने लगी हैं ट्रंप के अंडर में। लेट्स सी अब आगे क्या होगा। मैं यहाँ पर बड़ा आई होप कि ये जो खबर आई थी कि यहाँ पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया उन देशों के ऊपर जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखो ईरान के अंदर इकलौती जो नेविगेबल रिवर है जिसका नाम है करुण रिवर, ये कौन से वाटर बॉडी में जाकर ड्रेन होती है, ये आपको यहां पर बताना है। कैस्पियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ और लेक उर्मिया। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड ध्यान रखिएगा 2027 का जो बैच है लास्ट डेट है, इसमें 17 जनवरी 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ किए इसके अंदर हम तैयारी कराते हैं। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन